तो हेलो डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले हैं प्यारे साथियों। तो आइए दोस्तों, देरी नहीं करना है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे ना दोस्तों, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पे नए हो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, है ना, देरी मत करो। तो दोस्तों, हमारा आज का क्वेश्चन है बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या है, इससे संबंधित सेट जेब का नियम बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा। बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या है, इससे संबंधित सेट जेब का नियम बताइए, या डायरेक्ट बोल देगा कि विलोपन अभिक्रिया क्या है, इससे संबंधित सेट जेब का नियम बताइए। तो या तो आपसे बीटा विलोपन बोलेगा या आपसे बोलेगा विलोपन। ठीक है, तो मैं दोनों को बता दे रहा हूं। तो पहले मैं इस बीटा को हटा दे रहा हूं, पहले मैं विलोपन अभिक्रिया बता रहा हूं। तो क्वेश्चन हमारा है कि विलोपन अभिक्रिया क्या है। तो सुनो प्यारे साथियों, ध्यान से सुनना। क्या होता है, जब हम एल्किल हैलाइड की, जैसे मान के चलो मेरे पास प्यारे साथियों ये एल्किल हैलाइड है, ये मेरे पास क्या है, एक एल्किल हैलाइड है। क्लियर है? ठीक है, ये एल्किल हैलाइड है। अगर मैं इस एल्किल हैलाइड की एल को हलिए क्यूएच, एल को हलिए क्यूएच, ये जो क्यूएच लिया है प्यारे साथियों, मैंने ये क्यूएच एल को हलिए लिया है, मतलब मैंने इसको एल्कोहल में मिलाया। जब मैंने क्यूएच को एल्कोहल में मिला दिया तो ये एल्कोहलिए क्यूएच हो गया, एल्कोहलिए क्यूएच है, ध्यान रखना। तो क्या होता है प्यारे साथियों, जो एल्किल हैलाइड है, जब इस एल्किल हैलाइड की एल्कोहलिए क्यूएच से अभिक्रिया कराएंगे, ये जो आपका एल्किल हैलाइड है, और एल्किल हैलाइड में इसका नाम है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ठीक है, ये एथिल क्लोराइड है। तो प्यारे साथियों, एक चीज और जान लीजिए, ध्यान से सुनना, यहाँ एक चीज और जानना। जैसे मेरे पास प्यारे साथियों ये एक एल्किल हैलाइड है, अब पता नहीं है कौन सा है, ये मैंने एक एल्किल हैलाइड लिख दिया। तो आप ध्यान से सुनो, इस एल्किल हैलाइड में ये जो आपको पता है, ये आपका एल्किल समूह है, ये आपका क्या है, एल्किल समूह है। और ये जो आपको दिख रहा होगा, ये क्रियात्मक समूह है। ध्यान रखना, ये कौन सा समूह है, क्रियात्मक समूह है। तो आज के बाद प्यारे साथियों एक बात ये याद रखना कि जो क्रियात्मक समूह है, अब क्रियात्मक समूह जरूर नहीं कि Cl ही हो, कोई सा भी क्रियात्मक समूह हो सकता है। Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, F हो सकता है, OH, CH, O, कोई सा भी क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन होता है साथियों, वो अल्फा कार्बन होता है। जैसे क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन है तो ये अल्फा होगा, दूसरा कार्बन होता है बीटा, और तीसरा कार्बन होता है गामा। क्लियर हो चुका है? कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो इतना याद रखना। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, जब हम इस एल्किल हैलाइड की एल्कोहलिए क्यूएच से अभिक्रिया कराएंगे प्यारे साथियों, तो होगा क्या, ध्यान से सुनना क्या होने वाला है। तो देखो, तो K तो बेटा Cl के साथ चला जाएगा। तो K जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो K किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ। क्यों? क्योंकि K पर होता है प्लस, Cl पर होता है माइनस, और प्लस माइनस वाले यौगिक बना के बाहर निकल जाते हैं। तो K Cl के साथ क्या बना लेगा बेटा, KCl बना लेगा। अब K तो Cl के साथ KCl बना लिया, ठीक है, लेकिन जो OH है, यदि आप सोचोगे ये OH यहाँ हम जोड़ दें तो ये यहाँ नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने एल्कोहलिए QH लिया है। लेकिन प्यारे साथियों, अगर आप देखो, यहाँ पर मैं दूसरी रिएक्शन भी आपको समझा रहा हूँ। अगर आप ये जो QH लेते, वो QH आपका जलीय होता, कैसा होता प्यारे साथियों, जलीय होता, तो KCl के साथ चला जाता, KCl बनाकर और OHCl की जगह जुड़ जाता, और ये बन जाता CH3CH2OH, ये बन जाता अगर ये आपका जलीय QH होता तो। क्यों? क्योंकि जब ये जलीय QH होता तो इसके अंदर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती। कौन सी अभिक्रिया होती? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ये एल्कोहल बन जाता। लेकिन ये जो आपका एल्कोहलिए QH है, और एल्कोहलिए QH होने के कारण इस OH का कनेक्शन बिगड़ जाता है, OH इतना क्रियाशील नहीं होता, इसलिए OH यहाँ नहीं जुड़ पाएगा। तो OH फिर क्या करेगा, तो OH प्यारे साथियों क्या करेगा, ये जो आपका कार्बन है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इनमें से एक हाइड्रोजन ले लेगा, है ना। तो ये OH इनमें से एक हाइड्रोजन लेगा और क्या बना लेगा, H2O। ध्यान रखना, इस OH एक हाइड्रोजन लेगा, जब एक हाइड्रोजन लेगा तो 2 हाइड्रोजन और एक O हो जाएगा, तो H2O बन जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा प्यारे साथियों, CH2, और सिंगल बॉन्ड यहाँ क्या है, CH2, बैलेंस ना होने के कारण यहाँ हमने लगा दिया डबल बॉन्ड,
और ये बन गया हमारा साथियों एल्कीन। क्या बन गया प्यारे साथियों? एल्कीन। और एल्कीन में ये बन गया आपका एथीन। समझ में आपको आया? तो ये आपका प्रतिस्थापन और विलोपन में ये अंतर है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब मैं थ्योरी की ओर बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो थ्योरी में क्या होगा, जब एल्किल हैलाइड की अल्कोहलीय क्यूएच से, तो ये एल्किल हैलाइड है और ये अल्कोहलीय क्यूएच है। ठीक है, क्यूएच से अभिक्रिया कराते हैं, तब एल्किल हैलाइड के कार्बन से, अब यहाँ बीटा मैंने हटा दिया क्योंकि बीटा विलोपन नहीं पड़ रहा है, अभी केवल विलोपन पड़ रहा है। अगर विलोपन है तो क्या करना है, बीटा विलोपन है तो क्या करना है। ठीक है, तब एल्किल हैलाइड के कार्बन से, एल्किल हैलाइड का कार्बन है ना, ये देखो एल्किल हैलाइड है, इसका कार्बन है, तो एल्किल हैलाइड के कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन हो जाता है। जैसे ये हाइड्रोजन था, एल्किल हैलाइड का ये कार्बन था, इससे हाइड्रोजन का क्या हो गया, विलोपन हो गया। किसके साथ? OH के साथ चला गया ना, विलोपन हो जाता है। फलस्वरूप क्या बन जाता है, एल्कीन बनता है। इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देख लेना, इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। अगर विलोपन अभिक्रिया आए तो ऐसे बताना है। ठीक है, चलो अब अगर क्वेश्चन विलोपन नहीं आया और क्वेश्चन आया बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या है, तो क्या करना है, बेटा यहां लिखना, जब एल्किल हैलाइड के अल्कोहल की वजह से अभिक्रिया कराते हैं, तब एल्किल हैलाइड के बीटा कार्बन से, यहां बीटा लिख देना, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन हो जाता है, फलस्वरूप एल्कीन बनता है। सब कुछ सेम रहेगा। तो अब बीटा कार्बन से विलोपन होगा तो यहाँ बीटा कार्बन प्रदर्शित करोगे, तो ये आपको पता है, ये आपका समूह है, समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा और दूसरा कार्बन बीटा। तो देखो ये OH बीटा कार्बन से ही हाइड्रोजन लेके गया है, इसलिए AH2 बना। तो ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गया, इसलिए बीटा विलोपन अभिक्रिया, कोई भी चेंजेस नहीं होना। समझ गए? चलो अब क्वेश्चन तो ऐसा आया कि विलोपन अभिक्रिया क्या है, इससे संबंधित सेट-जेप का नियम लिखो। अब हमें सेट-जेप का नियम लिखना है। ठीक है, तो देखो पहले साथियों सेट-जेप का नियम ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एल्किल हैलाइड है जिसके पास 2 बीटा कार्बन है, कितने बीटा कार्बन है, 2 बीटा कार्बन है। आओ हम आपको समझाते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, और ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना, सुकून से समझना, हर एक चीज आपको समझ में आएगी। देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ये लिखा है CH3, ये लिखा है आपका CH, और ये लिखा है आपका CH2, और ये लिखा है आपका CH3, और यहाँ लिखा है बेटा Br, या फिर मैंने लिख दिया यहाँ CH। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ समूह तो है नहीं, ये तो समूह है नहीं, ये भी समूह नहीं है, तो समूह प्यारे साथियों यहाँ जुड़ा है, और समूह से जुड़ा जो पहला कार्बन है, समूह से जुड़ा पहला कार्बन है वो ये है, तो समूह से जुड़ा पहला कार्बन तो अल्फा होगा, ये होगा। अब दूसरा कार्बन ये भी है और दूसरा कार्बन ये भी है, तो दूसरा देखो समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा और दूसरा कौन सा, बीटा, तो दूसरा ये भी है और दूसरा ये भी है, तो क्या ये भी बीटा होगा और ये भी बीटा होगा, तो हाँ ये भी बीटा होगा और ये भी बीटा होगा। समझ में आपको आ गया? मतलब ये जो आपका एल्किल हैलाइड है, ये क्या है, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड ही है, बट ये प्यारे साथियों एक ऐसा एल्किल हैलाइड है जिसके पास 2 बीटा कार्बन होते हैं। कितने बीटा कार्बन होते हैं, 2 बीटा कार्बन। ठीक है, तो सुनो, तो ये लिखा है यदि किसी एल्किल हैलाइड में एक से अधिक बीटा कार्बन हो, जैसे इसमें एक से अधिक बीटा कार्बन है, 2 बीटा कार्बन है, ठीक है, तब उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम है ना। तो आप देखो इस बीटा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3, और इस बीटा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, तो कौन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होगा, इस बीटा कार्बन से। ठीक है, चलो देखते हैं अपन। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो, तो हमने बेटा इसकी अल्कोहलीय KOH से रिएक्शन कराई। ठीक है, ये हमारे पास जो KOH है वो अल्कोहलीय है, क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ जगह ना होने के कारण मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, यहाँ जगह ना होने के कारण यहाँ लिखूंगा। ठीक है, तो देखो जब इससे रिएक्शन कराएंगे बेटा, तो K तो जो है Cl के साथ जाएगा, इसके जैसा ही KCl के साथ ही जाएगा, और क्या बना लेगा बेटा, KCl बना लेगा। क्या बना लेगा, KCl। ठीक है, अब OH यहाँ नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि ये जलीय KOH होता तो OH यहाँ जुड़ जाता, लेकिन ये अल्कोहलीय KOH है, तो ये जो OH है क्या करेगा, आपका बीटा कार्बन के हाइड्रोजन से विलोपन करेगा, या फिर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का क्या करेगा, विलोपन। तो कौन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन करेगा, जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। इस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 3 है, इस पर कितनी है, 2, तो इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन कर देगा। तो ये जो OH है इससे एक H लेगा, इसके पास 2 H है, एक H लेगा और क्या बना लेगा, H2O, ये H2O बना लेगा।
ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, तो देखो यहाँ CH3 है सेम, बिल्कुल ये लिख दिया हमने CH3। यहाँ क्या बचा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ क्या बचा बेटा, CH, ये रहा। यहाँ सिंगल बॉन्ड। यहाँ क्या बचा बेटा, CH, क्या बचा, CH, क्योंकि एक H OH के साथ चला गया, और ये क्या है, CH3, बैलेंस बॉन्ड नहीं है ये, तो यहाँ लगा दिया हमने डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड लगा दिया, तो डबल बॉन्ड वाले यौगिक क्या होते हैं, एल्कीन, तो ये हमारा क्या बन गया, एल्कीन। अब एल्कीन में 1 2 3 4 कार्बन होने के कारण इसका नाम है ब्यूटीन। क्या है, ब्यूटीन। तो देखो बन गया ना ब्यूटीन, समझ में आपको आया कि नहीं, ठीक है। तो ये है आपका सेट-जेप का नियम। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। एक गलती है, यहाँ पर बेटा प्लस लिखना था, ठीक है, ये प्लस, ये रहा KCl और ये रहा H2, ये, ठीक है। तो ये है हमारा विलोपन अभिक्रिया और ये है हमारा सेट-जेप का नियम। आई होप मेरे प्यारे साथियों हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, है ना। तो भाई साहब एक बार जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को अभी लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, है ना, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सारे फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर करो।